हाँ भाई देखिए, आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 अपने पास में है। एक तोप u वेग से गोली चला सकती है। सिद्ध कीजिए कि h ऊंचाई पर उड़ रहे किसी वायुयान पर वह अधिक से अधिक u स्क्वायर अपॉन जी रूट u स्क्वायर माइनस 2g h क्षैतिज दूरी पर मार्ग कर सकती है और उस समय तोप का उनतास tan इनवर्स u अपॉन रूट u स्क्वायर माइनस 2gh होगा। ठीक है भाई, देखते हैं, देखिएगा क्या बनेगा। सबसे पहले आपको दे दिया गया है कि एक तोप है और ये तोप u वेग से गोली चला सकती है। ठीक है, एक तोप है, सपोज यहाँ इस बिंदु O पर है और ये आपका क्षैतिज है और यहां से तोप किस वेग से गोली चला सकती है भाई? u वेग से गोली चला सकती है। तो सिद्ध करना है कि h ऊंचाई पर, तो सपोज यहाँ ये जो प्रक्षेप का पथ है, यहाँ पर इस बिंदु P पर जो इसकी ऊंचाई है ये कितनी हो गई? h। और सपोज ये बिंदु A है। अब O से A की जो दूरी है वो मान ली कितनी है? x। तो जो बिंदु P है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा भाई? देखो ऊंचाई आपको कितनी दे दी गई है इसकी? h। तो P का जो कोऑर्डिनेट है, देखो x कोऑर्डिनेट तो यही होता है, इसकी जो लंबाई है तो ये तो आपके पास में जाएगा x। और इसके अलावा इसकी जो ऊंचाई है h है, इसलिए y कोऑर्डिनेट आपके पास में जाएगा h। ठीक है, तो ये phi का कोऑर्डिनेट हो गया x h। तो h ऊंचाई पर उड़ रहे किसी वायुयान पर वह अधिक से अधिक u स्क्वायर अपॉन g रूट u स्क्वायर माइनस 2g h क्षैतिज दूरी पर मार्ग कर सकती है। यानी कि जो क्षैतिज दूरी x है इसका अधिक से अधिक यानी कि अधिकतम मान आपको यहाँ ज्ञात करना है। और फिर आगे देखिए, और फिर आपको उस समय तोप का जो उनतास है, जब यहाँ पर अधिकतम ये क्षैतिज दूरी जो अधिकतम होगी तो ये जो 29 अल्फा है इसका मान आपको ज्ञात करना है और ये आपको दे दिया गया है कि इसका प्रक्षेप क्या है? u है। तो सबसे पहले हम O को मूल बिंदु मान लेंगे। यहाँ माना O मूल बिंदु तथा OX प्रारंभिक रेखा है या x अक्ष है। ठीक है ना? अब लिख दीजिए प्रक्षेप पथ का समीकरण। इसलिए प्रक्षेप पथ का समीकरण, इसलिए प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब देखिए भाई, प्रक्षेप पथ का जो समीकरण है ये क्या बनेगा आपके पास में? y इक्वल टू x tan अल्फा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आपके पास में होता है प्रक्षेप पथ का समीकरण। अब देखिएगा जो बिंदु P है, P का कोऑर्डिनेट यहाँ x h है और इस बिंदु P को आप लोग देख सकते हैं प्रक्षेप पथ पर स्थित है। तो चूंकि बिंदु P कोऑर्डिनेट है x h, पथ 1 पर स्थित है, पथ 1 पर स्थित है। अब अगर बिंदु P पथ 1 पर स्थित है तो इस पथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करवा दीजिए सबसे पहले y, तो y के स्थान पर आप लोग कर देंगे h इक्वल टू x। तो x के स्थान पर तो x ही रखेंगे, tan अल्फा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ये आपके पास में आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो बिंदु P इसको संतुष्ट करता है। फिर आगे देखो, अब आपको क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि h ऊंचाई पर उड़ रहे किसी वायुयान पर वह अधिक से अधिक u स्क्वायर अपॉन g रूट u स्क्वायर माइनस 2g h क्षैतिज दूरी पर, यानी क्षैतिज दूरी को क्या करना है आपको? अधिक से अधिक मैक्सिमम करना है। क्षैतिज दूरी को मैं क्या करना है? यहाँ अधिकतम करना है। तो क्षैतिज दूरी को अधिकतम कब प्राप्त होगी? देखिएगा भाई, यहाँ जो इक्वेशन है ये आपके पास में x और अल्फा में, भाई प्राचल यहाँ पर दो ही बचे हैं, x और अल्फा। तो अधिकतम के लिए x का अधिकतम मान चाहिए आपको, तो x के अधिकतम मान के लिए dx अपॉन d अल्फा 0 होना चाहिए और d2x अपॉन d अल्फा स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए। अधिकतम की कंडीशन जानते हैं हम लोग अवकलन गणित से। तो चूंकि x के अधिकतम मान के लिए, x के अधिकतम मान के लिए dx अपॉन d अल्फा इक्वल टू 0 तथा d2x अपॉन
डी अल्फा स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है ना भाई, x के अधिकतम मान के लिए dx अपॉन डी अल्फा तो होना चाहिए 0 और d2x अपॉन डी अल्फा स्क्वायर क्या होना चाहिए, लेस देन 0। और जब ऐसा होगा तो फिर देखते हैं क्या बनेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ये जो समीकरण 2 है इसके दोनों पक्षों का अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। अब समीकरण 2 के दोनों पक्षों का अल्फा के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है भाई, देखो करो। सबसे पहले h यहाँ अचर है और अचर का अवकलन आप लोग जानते हैं 0 हो जाता है, तो h का अवकलन हो जाएगा 0 इक्वल टू x tan अल्फा। तो यहाँ पर गुणा के नियम से कर लीजिए इसका अवकलन। तो एक बार तो x का अवकलन कर दिया 1 हो जाएगा, ये dx अपॉन डी अल्फा, अल्फा के सापेक्ष कर रहा है तो, और डॉट tan अल्फा और प्लस एक बार x और tan अल्फा का अवकलन कर दीजिए तो ये sec स्क्वायर अल्फा। यहाँ इसका करिए तो एक बार तो हम x स्क्वायर का कर लेंगे तो बाकी सबको लिख लीजिएगा। तो माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर, इसको मैं लिख देता हूँ sec स्क्वायर अल्फा, और ये जो x स्क्वायर है इसका अवकलन हो जाएगा 2x। ठीक है भाई, और फिर एक बार हो जाएगा माइनस, अब की बार इसका cos स्क्वायर अल्फा इसका कर लेंगे अवकलन आप लोग। तो जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर या हो जाएगा 1 cos स्क्वायर अल्फा का अवकलन करेंगे। 1 cos स्क्वायर अल्फा का मतलब हो गया sec स्क्वायर अल्फा, और sec स्क्वायर अल्फा का जो अवकलन है आप लोग जानते हैं 2 sec अल्फा, और फिर करोगे sec अल्फा का, तो sec अल्फा का होता है sec अल्फा डॉट tan अल्फा। तो sec अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे sec स्क्वायर अल्फा और tan अल्फा। यहाँ x का किया था तो dx अपॉन d अल्फा भी आएगा भाई। ठीक है, और बस ये इक्वेशन आपके पास में बन गया इस प्रकार से। और इसके अंदर अब आप वैल्यू पुट कर दोगे dx अपॉन d अल्फा को क्या कर दोगे 0। अब इसमें dx अपॉन d अल्फा को हम लोग जैसे ही 0 करेंगे तो देखो ये वाला जो पद है 0 हो जाएगा। तो बचे आपके पास में अब x sec स्क्वायर अल्फा, और इसके अलावा यहाँ अगर देखेंगे हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और dx अपॉन d अल्फा को 0 करते ही 0 हो जाएगा ये। तो दूसरा ये वाला बचेगा आपके पास माइनस जी एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, अपॉन यू स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा डॉट tan अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, और अब देखिए इसके दोनों पक्षों को sec स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दीजिए। sec स्क्वायर अल्फा से जैसे डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा आपके पास में x माइनस, अच्छा x भी कॉमन आएगा तो x से भी डिवाइड कर दो दोनों पक्षों को। अब आपके पास में क्या बचा यहाँ से 1 माइनस जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर, जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर tan अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से पक्षांतरण करके हम tan अल्फा का मान ज्ञात कर लेंगे। अब तो यहां से पक्षांतरण करिए और tan अल्फा का मान आप लोग ज्ञात करिए। तो tan अल्फा इक्वल टू, हाँ भाई ये आपके पास में जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी एक्स। ठीक है, इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास tan अल्फा आ गया, और इस tan अल्फा का मान समीकरण 2 में रख दीजिएगा, अधिकतम मान आपको मिल जाएगा। तो tan अल्फा का मान समीकरण 2 में रखने पर, हाँ भाई समीकरण 2 में वैल्यू पुट कर दीजिएगा tan अल्फा की, तभी इक्वेशन जो है इस प्रकार से देगा कुछ h इक्वल टू x tan अल्फा। तो x डॉट tan अल्फा का वैल्यू पुट कर दिया हमने u स्क्वायर अपॉन जी एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर और 1 cos स्क्वायर अल्फा, यानी कि sec स्क्वायर अल्फा होगा, और sec स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये tan अल्फा है, स्क्वायर कर लीजिएगा, स्क्वायर कर दोगे तो u की पावर 4
अपॉन जी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए और एक्स को ज्ञात कर लीजिए। ठीक है भाई, देखिएगा तो h इक्वल टू, देखते हैं अब क्या आएगा। यहाँ x x कैंसिल हो गया तो बचा यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी, और फिर आ जाएगा 1 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। ठीक है, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा माइनस, देखो भाई क्या बचेगा, यहां जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में बचेगा यू स्क्वायर अपॉन, यहां से 2 बचा और यहां से जी बचा, तो आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, देन h इक्वल टू, देखो यू स्क्वायर अपॉन जी और इसमें से घटा दोगे यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो आपके पास बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। ठीक है, पक्षांतरण कर लीजिए, मैं x ज्ञात कर रहे हैं तो इसका पक्षांतरण कर लेंगे तो जाएगा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर इक्वल टू, अब बचेगा यू स्क्वायर अपॉन 2g और माइनस h, देन जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम बनेगा 2g, तो यहां से 2g कैंसिल हो जाएगा तो यू स्क्वायर और माइनस 2g को जब h से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा 2gh। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये जो g अपॉन यू स्क्वायर इसको यहां से हटा दीजिएगा, इसको जब आप लोग यहां से हटा दोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास मिल जाएगा यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और अपॉन बटा नीचे आएगा, जिससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जी स्क्वायर बनेगा और इनटू यू स्क्वायर माइनस 2gh, वर्गमूल कर दीजिए भाई दोनों पक्षों का, वर्गमूल कर लोगे तो एक्स स्क्वायर का बन जाएगा x और यू स्क्वायर अपॉन जी का हो जाएगा यू अपॉन जी रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये आ गए आपके पास में अधिकतम क्षैतिज दूरी। यही प्रूव करना है आपको कि जो अधिकतम क्षैतिज दूरी है ये u अपॉन जी रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh है। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा जो हम देखें तो इसमें आपको ज्ञात करना है तोप का उनतास, और सिद्ध करने की जो तोप का उनतास कोण है वो tan इनवर्स ये होगा। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं, देखिएगा अब हम ज्ञात करेंगे उनतास कोण। तो उनतास कोण के लिए देखो tan अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, और इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए x का, तो ये देखिए x का वैल्यू है यहाँ 1 अपॉन x है तो व्युत्क्रम हो जाएगा, ये हो जाएगा g अपॉन यू रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो g से g कैंसिल, u से u कैंसिल, तो ये आ गया tan अल्फा इक्वल टू u अपॉन रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक है भाई, तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स u अपॉन रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो ये आ गया अधिकतम क्षैतिज दूरी के लिए उनतास कोण अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, देखिए दो कण एक ही बिंदु से एक साथ एक ऊर्ध्वाधर समतल में क्षैतिज से अल्फा बीटा कोण बनाते हुए u तथा v वेग से फेंके जाते हैं, सिद्ध करो कि इनको मिलाने वाली रेखा सदैव इसी के समांतर गति करेगी। देखिए भाई क्या बनेगा, आपको क्या है, दो कण एक ही बिंदु से एक साथ एक ऊर्ध्वाधर समतल में, तो सपोज ये जो बोर्ड है ये ऊर्ध्वाधर समतल हो गया आपका, और इस ऊर्ध्वाधर समतल में ये बिंदु O है, इस बिंदु O से दो कण प्रक्षेपित किए गए हैं, ये OX क्षैतिज रेखा है और यहां से दो कण प्रक्षेपित किए, अब आपने देखिए इस प्रकार से दो कण प्रक्षेपित किए हैं, ये पहला कण है जिसको u वेग से और अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया, और दूसरे कण को हमने v वेग से
बीटा कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, ये आपको दिया गया था। अब देखिए टी समय पश्चात मान लीजिएगा पहला कण यहाँ इस बिंदु ए पर है और दूसरा कण इस बिंदु बी पर है। अब ओ को अगर हम मूल बिंदु मान ले, वो एक्स को अगर हम एक्स अक्ष मान ले, तो बिंदु ए का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा x1 y1 और बी का जो कोऑर्डिनेट है ये हमने मान लिया है x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको मिलाने वाली रेखा AB इस प्रकार से होगी। तो अब सिद्ध कर रहे हैं कि जो इनको मिलाने वाली रेखा है सदैव इसी के समांतर गति करेगी, सदैव इसी के समांतर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हमने t समय पश्चात देखा तो पहला कण बिंदु A पर था, दूसरा बिंदु B पर था। अगर हम t1 समय पश्चात की अगर बात करें तो मान लीजिए t1 समय पश्चात यहाँ इस बिंदु P पर है और दूसरा कण इस बिंदु Q पर है, तो P और Q को जो रेखा मिलाओगे वो भी AB के समांतर होगी। इसी प्रकार से t2 समय के पश्चात सपोज आप इन पदों पर कोई भी बिंदु लेंगे से इनको मिलाओगे तो ये जो रेखा होगी वो भी AB के समांतर होगी। ठीक है ना, तो चाहे आप किसी भी समय पश्चात दोनों को बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी हमेशा AB की कैसी रहेगी, समांतर रहेगी। ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो देखिएगा सबसे पहले तो माना O मूल बिंदु तथा OX x अक्ष है। ठीक है, O को तो मूल बिंदु मान लिया और OX को हमने क्या मान लिया भाई, x अक्ष। ठीक है, तथा A और B के निर्देशांक तथा t समय पश्चात कारण क्रमशः बिंदु A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 तथा B और इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 पर है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट x1 y1 और B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो देखिए भाई अब क्या बनेगा भाई, A का कोऑर्डिनेट आपने x1 y1 माना, इसका मतलब A की ये जो क्षैतिज दूरी है ये आपके पास में कितनी हो गई, x1। तो x1 इक्वल टू क्षैतिज दूरी है ना x1। अब दूरी आप जानते हैं 4 इंटू समय होती है, तो क्षैतिज दूरी को कैसे लिखोगे, क्षैतिज वेग इंटू समय। तो पहले कण के लिए क्षैतिज वेग क्या हो जाएगा भाई, आपने इसको u वेग से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया है तो क्षैतिज वेग हो जाएगा u cos अल्फा और समय यहाँ t है। इसी प्रकार से y1 की अगर हम बात करें तो देखिए y इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, जब u वेग से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित करते हैं तो y इक्वल टू क्या होता है, u sin अल्फा डॉट t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो लिख दीजिएगा यहाँ u sin अल्फा डॉट t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे बिंदु की हम लोग बात करें तो इसमें x2 इक्वल टू, अब x2 इसमें भी क्षैतिज दूरी है, x2 क्षैतिज दूरी है, लेकिन दूसरे कण का जो क्षैतिज वेग है वो क्या होगा, देखो दूसरे कण को आपने v वेग से बीटा कोण पर फेंका था, इसका मतलब क्षैतिज वेग हो जाएगा v cos बीटा डॉट t और y2 इक्वल टू v sin बीटा ऊर्ध्वाधर दूरी के लिए है ना, बीटा कोण पर फेंका तो v sin बीटा डॉट t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लोग याद कर लीजिए AB की प्रवणता या ढाल, इसलिए रेखा AB की ढाल क्या हो जाएगी, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता आप लोग जानते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू, देखो y2 माइनस y1 जब करोगे 1/2 gt स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों में से t कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास बचा u sin अल्फा माइनस v sin बीटा अपॉन, फिर इसमें देखो x2 माइनस x1 जब करोगे तो t कॉमन आ जाएगा और t जैसे ही कॉमन आएगा तो क्या बनेगा, अच्छा t इसमें भी कॉमन आएगा तो t कॉमन आएगा तो v cos बीटा माइनस u cos अल्फा, v cos बीटा माइनस u cos अल्फा और t से t हो जाएगा कैंसिल। तो अब आपके पास में बचा है u sin अल्फा माइनस v sin बीटा अपॉन v cos बीटा
ये इसमें भी आप लोग कर दीजिए बीटा और अल्फा, y2 माइनस y1 करेंगे तो v साइन बीटा माइनस u साइन अल्फा, ऐसा ही रहेगा। v साइन बीटा माइनस u साइन अल्फा, ठीक है, इसको भी ठीक कर देना। तो v साइन बीटा माइनस u साइन अल्फा, और बटा में बचा v कॉस बीटा माइनस u कॉस अल्फा, ठीक है। ये आपके पास में आ गई AB की ढाल या प्रवणता, ठीक है। और इसको आप लोग देख सकते हैं कि ये जो ढाल या प्रवणता है ये समय t पर निर्भर नहीं करती है, जो कि समय t पर निर्भर नहीं है, t पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, t पर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ढाल है ये हमेशा क्या रहेगी, अचर रहेगी, क्योंकि अल्फा और बीटा तो अचर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये जो ढाल है अचर है। अचर है इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमेशा इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी AB के समांतर होगी। अतः बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा सदैव इस रेखा के समांतर होगी। इसका मतलब AB के सदैव इस रेखा के समांतर B है। इनके वेगों की दिशाएं निम्न समय पश्चात समांतर होंगी, ठीक है। तो आपके बारे में सिद्ध करना है कि उनके दोनों के वेगों की जो दिशाएं हैं इस समय पश्चात क्या होंगी, समांतर होंगी। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिएगा कि वेगों की जो दिशाएं हैं t समय पश्चात वो थीटा 1 और थीटा 2 है। तो माना पहले कण के वेग की दिशा थीटा 1 तथा दूसरे कण के वेग की दिशा थीटा 2 है, ठीक है। मान लिया कि पहले कण के वेग की जो दिशा है थीटा 1 है और दूसरे कण के वेग की जो दिशा है ये थीटा 2 है। इसलिए अब देखो tan थीटा 1 हम लोग जानते हैं, वेग की दिशा t समय पर वेग की जो दिशा होती है वो हम लोग जानते हैं, स्टार्ट में हमने ज्ञात किया था। तो ये आपके पास में होती है u साइन अल्फा माइनस gt अपॉन u कॉस अल्फा, और tan थीटा 2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में v वेग से फेंका है तो u के स्थान पर v साइन बीटा माइनस gt अपॉन v कॉस बीटा, ठीक है। अब वेगों की दिशाएं समांतर हैं, वेगों की दिशाएं समांतर हैं यदि, देखो भाई वेगों की दिशाएं समांतर होने का मतलब क्या होगा, थीटा 1 और थीटा 2 बराबर। और थीटा 1 और थीटा 2 अगर बराबर है तो दोनों पक्षों में tan ले लीजिएगा। तो tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2 वेरीफाई कर दो। तो tan थीटा 1 ये आपके पास आ गया u साइन अल्फा माइनस gt अपॉन u कॉस अल्फा इक्वल टू v साइन बीटा माइनस gt अपॉन v कॉस बीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा भाई देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करेंगे uv साइन अल्फा कॉस बीटा, तो uv साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस gt v कॉस बीटा, gt v कॉस बीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए तो uv cos अल्फा साइन बीटा, uv cos अल्फा साइन बीटा माइनस gt u cos अल्फा, gt u cos अल्फा, ठीक है भाई। पक्षांतरण करो और t का मान ज्ञात करो। तो देखिए इसका पक्षांतरण कर लेंगे, gt कॉमन आ जाएगा भाई,
तो बचेगा u cos अल्फा और फिर माइनस इसमें से आ जाएगा v cos बीटा इक्वल टू इसका पक्षांतरण कर दोगे तो u भी आ जाएगा कॉमन, u भी कॉमन आ जाएगा तो फिर आपके पास बचेगा cos अल्फा sin बीटा और फिर ये इधर से आ जाएगा माइनस sin अल्फा cos बीटा। ठीक है, देन gt इक्वल टू, ऊपर लिख देता हूं, तो अब देखिए gt इक्वल टू क्या हो जाएगा, gt इक्वल टू, देखो यहां से आ गया u भी और इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस कर दीजिएगा, तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, ये जो माइनस वाला पद था ये प्लस का हो जाएगा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा और बटा, ये बटा में इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो फिर बचेगा v cos बीटा, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा u cos अल्फा, देन gt इक्वल टू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब आपके पास में बचा है uv और ये फॉर्मूला आपके पास में बन गया भैया, साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला हो गया साइन अल्फा माइनस बीटा का, तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा और अपॉन v cos बीटा माइनस u cos अल्फा। ठीक है, देन t इक्वल टू uv sin अल्फा माइनस बीटा अपॉन g इंटू v cos बीटा माइनस u cos अल्फा, ये आपके पास में आ गया समय t, यानी कि इस समय पश्चात वेग की दिशाएं। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसका सी देखिएगा, निम्न समय अंतराल के पश्चात ये किसी दूसरे उपनिष्ठ बिंदु से गुजरेगी। ठीक है, तो देखिए यहां में सिद्ध करना है कि इस समय अंतराल के पश्चात ये दोनों कण हैं किसी दूसरे उपनिष्ठ बिंदु से गुजरेंगे। देखो दूसरा उपनिष्ठ बिंदु कैसे प्राप्त होता है, ध्यान देना, आपने दो कण फेंके थे, जैसे मान लीजिएगा एक तो ये हो गया, अब सपोज दूसरा जो कण है वो इस प्रकार से फेंका जाए। ठीक है, तो एक उभयनिष्ठ ये हो गया, दूसरा उभयनिष्ठ ये हो गया आपके पास में। ठीक है, अब देखते हैं, देखो अब दूसरा उभयनिष्ठ जो बिंदु है ये सपोज R है और इसका कोऑर्डिनेट है AB। ठीक है, तो माना दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु, दूसरा उभयनिष्ठ बिंदु R ए बी है। ठीक है भाई, और अब ध्यान देना पथ का समीकरण लिख रहा हूं, पथ का समीकरण ऐसे लिखते हैं ना अपन, x tan अल्फा माइनस u स्क्वायर अपॉन ये जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब ध्यान दो भाई, जो r a b है ये पहले कण के पथ का समीकरण लिख दिया मैंने, क्योंकि पहले को u वेग से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया है। अब इसमें देखो ये जो बिंदु R है इसी पथ पर स्थित है, इसलिए इस पथ के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चूंकि बिंदु R ए बी दोनों पथों पर स्थित है, दोनों पथों पर स्थित है, इसलिए दोनों के समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो इसको जब संतुष्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा, y के स्थान पर कर दोगे b इक्वल टू x, x के स्थान पर a tan अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स का वैल्यू a कर दीजिए तो a स्क्वायर बटा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और दूसरे को जब संतुष्ट करेगा तो देखिए दूसरे का पथ के समीकरण में भी आएगा y, तो y के स्थान पर सेम कोऑर्डिनेट है b इक्वल टू a tan, अब दूसरे को बीटा कोण पर प्रक्षेपित किया है इसलिए अल्फा के स्थान पर बीटा कर दीजिएगा,
और माइनस जी ए स्क्वायर अपॉन 2। अब दूसरे कण को v वेग से प्रक्षेपित किया है, इसलिए u के स्थान पर v कर दीजिए और अल्फा के स्थान पर बीटा आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, ये आ गया सेकंड इक्वेशन आपके पास में जब r इन दोनों पर स्थित है। अब मान लिया कि जो कण है, जो पहला कण है वो तो मान लो इस बिंदु r पर t1 समय पश्चात पहुंचता है और दूसरा कण इस पर t2 समय पश्चात पहुंचता है। तो अब माना उपनिष्ठ बिंदु पर, माना उपनिष्ठ बिंदु पर पहला कण, उपनिष्ठ बिंदु पर पहला कण t1 समय पश्चात, t1 समय पश्चात तथा दूसरा कण t2 समय पश्चात पहुंचता है, t2 समय पश्चात पहुंचता है। ठीक है भाई, पहला कण तो t1 समय के पश्चात पहुंच रहा है और दूसरा कण t2 समय पश्चात यहाँ पर उपनिष्ठ बिंदु पर पहुंच रहा है। इसलिए अब देखिएगा, कोई से भी कण की अगर हम बात करें, चाहे पहले कण की बात करें चाहे दूसरे कण की बात करें, दोनों के लिए जो क्षैतिज दूरी है वो कितनी हो जाएगी? एक, क्योंकि दोनों का ही कोऑर्डिनेट एक ही है, इसका मतलब दोनों कणों के लिए क्षैतिज दूरी हो जाएगी एक। तो a इक्वल टू, अब देखो क्षैतिज दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्षैतिज वेग इनटू समय। अब पहले कण की अगर बात करें तो क्षैतिज वेग, भाई पहले कण को u वेग से फेंका था अल्फा कोण पर, तो हो जाएगा u cos अल्फा डॉट समय इसने कितना लिया है? t1, तो यहां से आपको t1 मिल जाएगा, t1 इक्वल टू a अपॉन u cos अल्फा। इसी प्रकार से a इक्वल टू, हाँ भाई जो दूसरा कण है उसके लिए भी क्षैतिज परास तो a ही है, a इक्वल टू u, दूसरे कण का जो वेग v है तो क्षैतिज वेग हो जाएगा v cos बीटा, और t2 समय पश्चात पहुंचे तो t2, यहां से आप लोग ज्ञात कर लीजिए t2, तो t2 इक्वल टू आ जाएगा a अपॉन v cos बीटा। ठीक है भाई, ये आपने t1 और t2 दोनों आपने यहाँ ज्ञात कर लिए हैं, और दोनों हमने ज्ञात कर लिए, तो अब आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ क्या प्रूव करना था कि निम्न समय अंतराल के पश्चात, तो यानी समय का अंतराल t2 माइनस t1, ये आपको ज्ञात करना है यहाँ कि कितने समय अंतराल के पश्चात यहाँ पर दोनों पर पहुंचेंगे। तो उसके लिए देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, ये व्यंजक आपको प्रूव करना ना, ये आना चाहिए समय t का मान। तो अब देखिएगा, अब एक बार अगर घटा लें हम लोग तो t1 माइनस t2, जिसको हमने क्या मान लिया है t, तो ये बराबर हो जाएगा a अपॉन u cos अल्फा और माइनस a अपॉन v cos बीटा। ठीक है, इसको आप लोग कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4, और अब घटा लीजिए एक में से दो को या दो में से एक को, तो 2 माइनस 1 अगर हम लोग कर लेंगे तो देखो क्या बनेगा भाई, 2 में से 1 को घटाओ तो b माइनस बी 0 हो जाएगा, और इक्वल टू a कॉमन आ जाएगा तो tan बीटा माइनस tan अल्फा, ये आ गया कॉमन, तो बना tan बीटा माइनस tan अल्फा, और इनमें से दोनों में से देखिए जी ए स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस जी कॉमन आ रहा है, इसके अलावा ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो अब क्या क्या बचा वो लिख लीजिएगा यहाँ पर। आप आपके पास में बचा यहाँ से ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहां से आएगा ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन, पहले से आ गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, अब इसको हल कर लेंगे।
तो हल करिए, देखो एक तो a इनमें से दोनों में से कॉमन आएगा और 0/a बन जाएगा 0। इसके बाद में देखिएगा फिर अब आपके पास में क्या बचा है, इसका हम पक्षांतरण कर लेंगे। तो पक्षांतरण जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा -10 अल्फा, तो प्लस का हो जाएगा, और -10 बीटा इक्वल टू -g a/2। ठीक है भाई, अब यहां से देखो क्या बचेगा, ये a स्क्वायर को तो आपने कॉमन ले लिया था ना यहाँ, तो 1 ही बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया था। अब देखिए इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, इसके गुणनखंड कर लेंगे आपको। और एक बार गुणनखंड करने से पहले देखो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता है, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर आके प्लस हो जाएगा, और ये ऐसा हो जाएगा 1/u² cos² अल्फा -1/v² cos² बीटा। ठीक है भाई, तो अब साइन कोस में चेंज कर लीजिए, तो ये tan अल्फा है, इसको आप लिख दोगे sin अल्फा बटा cos अल्फा, माइनस ये वाला हो जाएगा sin बीटा अपॉन cos बीटा, और इक्वल टू यहां से देखिएगा 1/2g, और इसका गुणनखंड कर रहा हूं अपन a प्लस b इंटू a माइनस b से। तो क्या बनेगा देखिए भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को आप लिखते हो a प्लस b और a माइनस b, तो a का मतलब 1/u cos अल्फा प्लस 1/v cos बीटा, और a माइनस b जब हम लोग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/u cos अल्फा माइनस 1/v cos बीटा। और भाई यहाँ पर जो a था ना, इस a को मैं यहाँ से हटा के यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो a और ये लीजिएगा a। अब इनका दोनों का जो एलसीएम है, ये एलसीएम आपके पास आएगा cos अल्फा cos बीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा इक्वल टू 1/2g। अब इनका दोनों का भी एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये हो जाएगा u cos अल्फा cos बीटा, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां से u cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा v cos बीटा, और प्लस v cos बीटा जब कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा u cos अल्फा, और इसको देखिएगा आप लोग समीकरण नंबर 3 से a/u cos अल्फा माइनस a/v cos बीटा, तो ये बराबर है किसके, t के, तो इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ t। और अब इसको हल कर देते हैं, तो क्या बनता है देखिए, तो देखो ये तो आपके पास फॉर्मूला बन गया sin अल्फा माइनस बीटा, और इसमें देखो ये cos अल्फा cos बीटा दोनों हो गए कैंसिल, तो आपके पास में बचा इक्वल टू gt अपॉन 2uv और इनटू v cos बीटा प्लस u cos अल्फा, v cos बीटा प्लस u cos अल्फा। पक्षांतरण करिए और t का मान यहां से ज्ञात करिए, तो t इक्वल टू यहां से हटा दोगे 2uv ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो 2uv बटा में आएगा g, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में ये भी आ जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा, और ये बटा में आ जाएगा v cos बीटा प्लस u cos अल्फा। तो ये आ गया आपके पास में समय t, इसे t समय पश्चात दोनों कण दूसरे घनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं।